हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शौत्रिक मुखर्जी। मैं मूनबेन केनल्स का ओनर हूँ। हम यहाँ पे पग और बीगल ब्रीडिंग करते हैं। दिस इज़ डैश, दिस इज़ द प्राइड ऑफ माई केनल, इंडियन चैम्पियन डैश। इसका करीबन 6 साल हो गया है। क्या है, पग आपका यहाँ पे चाइनीज़ पहले ब्रीड किए थे, फिर उसके बाद इंडिया में आया। अभी पहले जैसे इंपोर्टेड हुआ करता था पग, इंपोर्टेड पग वगैरह वगैरह। अभी हम लोग इंडियंस भी बहुत अच्छे ब्रीडिंग कर रहे हैं। इंडिया से एक्सपोर्ट भी हो रहा है पग्स, बहुत बाहर जा रहे हैं पग्स। अभी पहले जाते थे, अभी तो फ्लैट नोज के लिए बंद हो गया है। तो वही है, पग्स अभी टॉय ब्रीड में है। बहुत अच्छा डॉग है, बहुत प्लेफुल है, कंपेनियन है। सारा दिन आपका पैर में चलता रहेगा, इधर जाएगा उधर जाएगा। बहुत हार्डी भी है, ठंडा वंडा कुछ लगता है, लेकिन फ्लैट के लिए अभी बहुत अच्छा ब्रीड है इसीलिए। और आपका पग का टेम्परामेंट भी बहुत अच्छा है। अचानक नया आदमी देखेगा तो भौंकेगा, बट बाइट नहीं करते। जैसे बड़ा ब्रीड का प्रॉब्लम रहता है कि बाइट करते हैं, तो ये लोग बाइट नहीं करते। ऐसे ही कंपेनियन डॉग्स हैं ये। पग का आपका वेट होना चाहिए 9 किलोज़ मेल का, और फीमेल का 8 किलोज़। करीबन जितना कॉम्पैक्ट हो सके, जितना राउंड फेस हो सके तो अच्छा होता है। ये ब्लैक मास्क रहता है फेस पे, और आपका पूरा जो स्पाइन रहता है उसके ऊपर से एक हल्का ब्लैक शेड होना चाहिए। टेल टाइटली कर्ल्ड होना चाहिए, और वेल हेड वेल बोन्स होना चाहिए। पग का जो ये था वो है मल्टम इन पार्बो। इसका मतलब है अलॉट इन अ स्मॉल पैकेज। मतलब ये छोटा है लेकिन इसके अंदर बहुत कुछ है। ये फ्लैट नोज्ड है, तो इसका क्या है, ब्रीदिंग में लेके कुछ प्रॉब्लम होता है। इसको थोड़ा सा इसीलिए गर्मी में एसी के अंदर रखना चाहिए। दूसरे डॉग्स के जैसे नोज़ आउट होता है, मतलब फूट का और नोज़ का जो गैप होता है ये लोग का बहुत कम होता है। इसीलिए बहुत टाइम खाना खाने से भी एयर पाइप पे उड़ जाता है, तो तभी दिक्कत होता है। इसीलिए हम लोग के एयरपोर्ट भी अभी बैंड कर दिया है फ्लैट नोज्ड को लेके, क्योंकि इसका कुछ मतलब ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होता है पग्स का। पग का करीबन 25-30 थाउजेंड तक प्राइस होता है। मतलब ये हम लोग का मिनिमम प्राइस है। अभी जैसे जैसे शो क्वालिटी है, एनाटॉमी से, मतलब जैसे ये जितना क्लोज टू एनाटॉमी मतलब एनाटॉमिकल स्टैंडर्ड होता है तो प्राइस उतना हाई होता है। मूवमेंट है, ये है, कलर एंड पिगमेंटेशन है। इन लोग का 3 टाइप्स ऑफ कलर्स है। फॉन है, ब्लैक है, एप्रिकॉट है। ये जैसे है एप्रिकॉट में। पेट क्वालिटी करीबन आपका 10,000 हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा। उससे नीचे भी कभी कभार होता है। उन लोग का नेज़ल फोल्ड नहीं रहता है, आई पूरा ईस्ट वेस्ट, जैसे मेन इन ब्लैक में था, आई पूरा मतलब ईस्ट और वेस्ट में रहता है। उन लोग का प्राइस और भी कम होता है। टंग आउट रहता है, लेकिन ओरिजिनल पग्स में ये सब नहीं होना चाहिए। पग और बीगल में बहुत ह्यूज डिफरेंस है। पग है टॉय ग्रुप, ये कंपेनियन डॉग है। ये आपका संग संग में रहेगा, बेड में रहेगा, आपका पैर में चलेगा। लेकिन बीगल है हाउंड ग्रुप। बीगल का काम है सूंघना, ढूंढ के निकालना। जो भी चीज़ आप बोलोगे उसको नहीं लेने, वो वही लेगा। बहुत प्लेफुल है, थोड़ा एग्रेसिव भी है, लेकिन बहुत हार्डी है। पग का कंपैरिजन में बीगल बहुत हार्डी ब्रीड है। लेकिन प्रॉब्लम भी है, फ्लैट में रहने से उन लोग का एक हाउलिंग टेंडेंसी रहता है। बीगल अगर आप एक बीगल को पालोगे तो वो हाउलिंग करने का टेंडेंसी रहता है उसका। अगर 3-4 रहते हैं तो थोड़ा साउंड कम होता है। लेकिन बीगल भी बहुत अच्छा है हाउस के लिए। वो भी कंपेनियन डॉग है। ग्राउंड में हम लोग ले जाते हैं, छोड़ देते हैं, सब खेलते हैं, लौट के भी आ जाते हैं। कैलकाटा में सेल अच्छा है। अभी बीगल जैसे थोड़ा मार्केट ले लिया है पग का। पहले आदमी लोग पग को प्रेफर करते थे। अभी ये सब ये नोज़ के वजह से, और ये लोग मतलब उतना एग्रेसिव नहीं है, उतना थोड़ा सा एसी देना पड़ता है। इसीलिए अभी आदमी लोग बीगल को प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि बीगल पग से हार्डी है। बीगल हाउंड ग्रुप है, उतना बादिंग का प्रॉब्लम नहीं रहता है। आप महीने में एक बार उसको नहा लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। स्किन का भी प्रॉब्लम नहीं रहता है। अभी जैसे पग का एक स्किन का प्रॉब्लम हो रहा है, स्किन इन्फेक्शन होता है। ये देख, इसीलिए मेरा बीगल काजू, ये अभी आपका करीबन 10 मंथ्स एज हो गया इसका। ये बहुत प्लेफुल है, हमेशा खेलते रहता है, बहुत एक्टिव है।
जॉली है, टेम्परामेंट भी बहुत अच्छा है इसका, कुछ बाइट वाइट नहीं करता है, लेकिन भाग जाने का नेचर है। 2-3 बार भाग भी गया इधर से। बीगल का होता है 2 टाइप का कलर, बाई कलर और ट्राई कलर। हम लोग का इंडिया में ट्राई कलर ही सब प्रेफर करते हैं। और बीगल का एक मार्किंग का फैसिनेशन है, ये जो आप देख सकते हैं, ये जो तिलक है ये सब बहुत चलता है। और इसका जो ब्लैक जैकेट होता है पीठ पे, वाइट सॉक्स होना चाहिए, टेल का टिप में वाइट होना चाहिए, ये सब कलर देख के करते हैं, मतलब उसका हिसाब से चलता है। और इसका जो ईयर है ये इसका कैनाइन तक आना चाहिए, ये इसका ब्रीड स्टैंडर्ड है। इसका 2 टाइप का हाइट्स होते हैं आपका, 13 इंच और 15 इंच। ये है 15 इंच। 13 इंच अभी यहाँ पे उतना ब्रीडिंग नहीं होता है कुछ, मेरे पास एक ही था, अभी बहुत बूढ़ा हो गया है। ईगल का आपका स्टार्टिंग प्राइस पड़ जाता है 30-35 इतना रेंज पे। और अगर अच्छा लेना चाहते हैं तो 50,000, 70,000, 1 लाख तक होता है। BI का प्राइस 1 लाख तक हो जाता है। क्वालिटी आपका आ जाएगा 15,000, 18,000 में। ये मेरा होम ब्रीडिंग डॉग है, इसका नाम है काजू, मूनबेंस काजू। ये इस साल शो होगा। बीगल बहुत नॉटी ब्रीड है, बहुत प्लेफुल ब्रीड है, हमेशा खेलना चाहते हैं, कुछ ना कुछ दे के इन लोग को इंटरेस्टेड करना चाहिए। नहीं तो अगर आप केज के अंदर रखोगे तो केज, चप्पल वगैरह जो भी मिल जाएगा वो सब खा लेंगे, क्योंकि इन लोग का सिर्फ सारा दिन काम है खाना पीना, सोना और खेलना, और कुछ नहीं है। गुड बॉय। वो देखो क्या कर रहा है, देखो क्या कर रहा है। ले। ये है मेरा होम ब्रीडिंग फीमेल है, मूनबेंस बुलबुल। ये जब पहले हुई थी बहुत छोटी थी, एकदम छोटा साइज़ का हुआ था, तो इसीलिए मैंने जिसका मीटिंग लिया था सुरजीत दे, उसने बोला कि इसको रख दो, अच्छा होगा, फीमेल अच्छा है करके, इसीलिए ऐसे ही रख दिया था। शो भी नहीं किया पहले, फिर एक दिन शो पे लेके गया, फर्स्ट शो में जाके इसको CC मिल गया, रिजर्व बेस्ट ऑफ ब्रीड मिल गया। तो मैंने सोचा कि ठीक है, अच्छा है, शो करते। नेक्स्ट शो में उड़ीसा में गया, उधर देख ही सकते इसको क्या मिला, बढ़िया सा ट्रॉफी मिला। उसके बाद से मैं इसी को लेके अभी शो कर रहा हूँ, इस साल भी ये शो होगी। ये एकदम आइडियल फीमेल है, इसका वेट है आपका 6.5 किलो, एकदम कॉम्पैक्ट पे है। इसका भी उम्र हुआ है करीबन 18 मंथ है। लेकिन आप जैसे देख सकते हैं पक्का आँख का थोड़ा प्रॉब्लम है, थोड़ा पानी आते रहता है आँख को, इसीलिए रेगुलर क्लीनिंग करके रखना चाहिए। नेज़ल फोल्ड रेगुलर क्लीनिंग करना पड़ता है, कान क्लीनिंग करना पड़ता है, ये सब मेंटेन करके करवाना पड़ता है पग्स के लिए। ईयर फोल्ड नहीं होता है, ईयर का जो फोल्ड है ये टूट जाता है, ये छोटा हो जाता है। इसीलिए जब ये लोग छोटा रहते हैं, करीबन आपका 2 मंथ्स के बाद से हम लोग 6 मंथ तक ईयर्स को टेपिंग करते हैं। रेगुलर वीक में 1 टाइम या 2 टाइम फॉर 1 और 2 डेज हम लोग टेपिंग करके रखते हैं। वो जो माइक्रोपोर होता है, 1/2 इंच का माइक्रोपोर, वो दे के हम लोग टेपिंग करते हैं। तो उससे वो क्या आता है, ये जो फोल्ड है ये वाला परमानेंट फोल्ड आ जाता है। अभी जैसे ही 7-8 मंथ तक कार्टिलेज मतलब आपका ये हो जाता है, तो वो फोल्ड परमानेंट हो जाता है। जैसे ये एक्सप्रेशन देगा ये आ जाएगा उसका। और ये तो इन लोग का हाफना तो रहता ही है हमेशा। खाने में पग्स खाते हैं 100 ग्राम चिकन पर डे और उसके साथ ड्राई फ्रूट। और जब ड्राई फ्रूट के सिवा हम कभी कभी चिकन राइस भी देते हैं, अंडा देते हैं। दोपहर को जैसे हम देते हैं थोड़ा दही देते हैं, अभी हीट है, दही इन लोग के लिए अच्छा है, स्किन के लिए अच्छा है, बॉडी को कूल रखता है, तो इसीलिए दही देते ये आफ्टरनून को। और 2 टाइम आपका ड्राई फ्रूट और चिकन खाता है। और वो छोड़ के शो टाइम में और वगैरह वगैरह कुछ कोट कंडीशनर मिलता है, एनर्जी के लिए मिलता है, वो सब हम लोग देते हैं। लेकिन होल ईयर के लिए यही सिंपल फूड ही खाते हैं। পাক খুব ভালো ব্রিড, খুব বাড়ির জন্য খুব ভালো, আমি পাককে ভালোবাসি। अगर आपको अच्छा पग या बीगल ब्रीड चाहिए तो ये लिंक के नीचे जो डिस्क्रिप्शन दिया है वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।